हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंथन पर। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ फोर्थ ग्रेड के जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 8 तारीख से 23 के, जिसके डीवी वाले फॉर्म हुए, स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो गए। उसके लिए सबसे पहले आपको SSID से ही अटेंशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, या मतलब कहीं से डाउनलोड करके आपको ये फॉर्म भर के फिर इसके बाद मैं इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे बनना है, क्या बनना है दोस्तों। तो आप लाइन टू लाइन देखिए। ये अटेंशन फॉर्म डाउनलोड करके सबसे पहले आपको यहाँ फ़ोटो लगाना होगा। फ़ोटो लगा के फ़ोटो के साथ साइन साइन करना है, मतलब फ़ोटो यहाँ फ़ोटो लगा दिया, फ़ोटो के ऊपर आधा साइन, ऐसे मेरा जैसे साइन, ऐसे पूरा फ़ोटो के ऊपर साइन आना चाहिए। तो इस तरह से साइन कर देना आप। और यहाँ फिर इसमें नेम फुल अपना नाम लिखना है, सर नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है और मेरिट नंबर। मेरिट नंबर दोस्तों, अभी तक आपके मेरिट नंबर आए नहीं है, तो मेरिट नंबर आप अभी नहीं भरो तो अभी चलेगा ना। NA भर देना यहाँ मेरिट नंबर में। बाकी दोस्तों, नेम जैसे किसका राकेश शर्मा है तो राकेश ऊपर लिखना है, सर नेम शर्मा और रोल नंबर ऐसे करके। अब इसमें इसमें क्या होगा, प्रेजेंट एड्रेस में आप जहाँ अभी रह रहे हो वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन अपना लिख देना है। और होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जैसे आप गांव से आके जोधपुर में, जैसे मैं जोधपुर रह रहा हूँ, कोई जयपुर में रह रहा है, तो वो प्रेजेंट एड्रेस वहाँ का लिखना है। या फिर आप होम एड्रेस अपना खुद का लिख सकते हो, जहाँ आप लोकल हो वहाँ के ही। और होम एड्रेस में तो वो लिखना ही है, प्रेजेंट में भी वो लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो आप दोनों में सेम भर सकते हो, होम में इसमें भी, प्रेजेंट में भी और होम में अपना एड्रेस भरना है, ठीक है। आगे इसमें क्या बनना है, आप मतलब कहाँ पार्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा, ये पूछ रहा है आपने पिछले 1 साल के दौरान आप कहाँ रहे हो। जैसे आपने कहाँ से तैयारी, जोधपुर में रह के तैयारी की तो वहाँ का आप एड्रेस, आप जहाँ भी रह के तैयारी की, या गांव से की तो गांव का एड्रेस लिख देना है, या फिर खाली छोड़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ 5 ऑप्शन में फादर की डिटेल भरनी है दोस्तों। फादर की डिटेल में क्या भरना है, यहाँ नाम लिखना है फादर का, और फिर यहाँ पर फादर का परमानेंट एड्रेस लिखना है, और फिर यह परमानेंट होम एड्रेस लिखना है फादर का। इसमें प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब जहाँ आपकी पोस्ट आती है, पोस्ट ऑफिस, आपकी पोस्ट ऑफिस है ना, उस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिखना है। और परमानेंट होम, आपका घर जहाँ बना उसका एड्रेस लिखना है। और फिर अपने पापा का क्या, जैसे प्रोफेशन क्या है आपके, कोई कृषि करते हैं, कोई मजदूर, या कोई गवर्नमेंट जॉब में जैसे शिक्षक है तो शिक्षा विभाग करके उनका लिख देना है। और सर्विस ऑफ एड्रेस, कहाँ कहाँ सर्विस लगी हो, एड्रेस लिख देना है ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ 6 ऑप्शन है नेशनलिटी ऑफ, और इस 6 ऑप्शन में दोस्तों इसमें लिखना है, जैसे फादर इंडियन है, इंडियन लिख देना। अब इंडियन ही, इन सब इंडियन, इसमें फादर मदर पे इंडियन पे राइट क्लिक कर देना है, जैसे ऐसे ऐसे। और अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप मतलब हस्बैंड पे तो हस्बैंड क्लिक, अगर नहीं हो रखी तो ये दोनों ही फादर और मदर पे राइट कर देना है दोस्तों, ठीक है। फिर आप प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम एंड डिस्ट्रिक्ट स्टेट, आपने कहाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिखना है। आपने जहाँ आपका जन्म हुआ है तो हस्बैंड, और आपका हस्बैंड शादी हो रखी है तो उनका लिखना है, कहाँ उनकी, अगर वो तो शादी हो रखी तो इन दोनों को भरना है, नहीं तो बस, ठीक है। अब आपकी अगला आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। और प्रेजेंट एज एंड एड्रेस फॉर्म, मतलब जब ये आपने जैसे फॉर्म कब भरा था, 23, जैसे ये फॉर्म भरी 23/3/2025 जैसे फॉर्म भरा था, तो उस टाइम आपकी एज क्या थी। जैसे आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म में लिखी हुई आती है एज दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा। आप जब SSID से फॉर्म भरते हैं तो आपकी क्या एज, वहाँ वो तारीख यहाँ लिखनी है, वो डेट यहाँ पे डालनी है, ठीक है दोस्तों। कितनी एज हुई, कितनी ईयर, वहाँ लिखा हुआ था 26 ईयर, आप अभी 1/1/2026 तक कितनी ईयर की हो जाए, जैसे वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है दोस्तों। एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब आपने 10th की थी तब उस आपकी एज क्या थी। तो दोस्तों, आपने 10th की मार्कशीट में जब रिजल्ट इशू हुआ, वो रिजल्ट आया ना, उस पर डेट लिखी हुई है, तो वहाँ से देखना। और फिर गूगल पे सर्च करके कैलकुलेटर से आप वहाँ एज निकाल सकते हो कितनी, जब आपने 10th की तब आपकी एज की थी, तो वहाँ में फिलअप कर देना। ये कोई ज़्यादा नहीं है, सिंपल है, भर देना। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच, मतलब आप कहाँ रहे हो, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, हम कहाँ रह रहे हो, बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ मतलब
आपके जन्म का वहाँ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये तो कोई ज़्यादा नहीं है, सिंपल भरना है, भर देना है। और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू बिलोंग, आप कह रहे हो सेम जोधपुर और जैसे राजस्थान है तो वैसे भर देना, आप जहाँ रह रहे हो उस नाम हो। और अगर नाइन्थ नंबर में क्या है, स्टेट योर रिलीजन। इसमें दोस्तों ये सिर्फ शायद SC ST को, हाँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यस करना, अगर SC ST से हो तो आप यस कर देना, बाकी इसमें कुछ नहीं, कॉलेज छोड़ देना। अगला ऑप्शन आगे दोस्तों 10 नंबर में यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालनी है। जैसे ये क्या है, आप मतलब चेंज 15 साल में जहाँ पढ़े होगा लिखना है। जैसे आपने एड्रेस लिखना है स्कूल का, आप यहाँ ऐसे करना है। आपको सबसे पहले आपने वो एक पहली क्लास से 5वीं तक जहाँ पढ़ा है उस स्कूल का एड्रेस, वहाँ का स्कूल नाम, विलेज और डेट ऑफ, मतलब जिस ज्वाइन की और वहाँ कब छोड़ी वहाँ। अगर जैसे इसमें दोस्तों जैसे आपने एक ही क्लास में की 1 से 12 तो वहाँ सिर्फ एक क्लिप में भर देना हो। जिसने 2 जैसे 1 से 5वीं तक की वहाँ, और फिर 5वीं से 10वीं अलग स्कूल में की, जैसे गवर्नमेंट स्कूल थी तो गवर्नमेंट स्कूल सीनियर स्कूल वहाँ का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया और ये दोनों कर दिए। ठीक है दोस्तों। और आगे जैसे आपने कॉलेज किया है तो ये 12 तक, 11th 12th की भर देना यहाँ। और फिर आगे कॉलेज भी, जैसे मैंने BSc किया है तो यहाँ BSc का एड्रेस, कॉलेज का नाम, वो पिन कोड वगैरह। कॉलेज में आप ये लिविंग को, डेट ऑफ लिविंग, वहाँ आपको फाइनली की मार्कशीट कब, डेट का रिजल्ट आया है दोस्तों, वो डेट यहाँ लिखना है। 10th में भी 10th का रिजल्ट कब आया, वो डेट ऑफ लिविंग स्कूल मतलब कब छोड़ी, वो डेट आप जो रिजल्ट है वो डेट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, एड्रेस भर देना है। जैसे BSc की तो BSc का, आगे आपने या फिर आपने जहाँ तक इसमें आपने फॉर्म भरते तब में कहाँ तक की डिटेल डाली है, वहाँ तक का 10 तक की डाली तो सिर्फ 10 तक की, 12 तक है तो 12 तक की, और जहाँ तक डाली आपने वहाँ का ये एजुकेशन डिटेल डालनी है। ठीक है दोस्तों। आगे आगे का बताता हूँ। आगे दोस्तों, अरे यार दोस्तों ये 11 नंबर इस पर क्या करना है, इस पर आपने आगे इफ़ यू हैव इट एनी टाइम एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, आपने अगर कहीं पे जॉब की है तो यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है, वरना नहीं डालनी है। जैसे जॉब आपने कहीं भी प्राइवेट में की जो, या कोई स्कूल में पढ़ा है तो वहाँ इतने टाइम स्कूल का स्कूल कहाँ पढ़ाई शिक्षा कितने टाइम पढ़ा है और वहाँ एड्रेस लिख देना है। आप अगर सारे लिखते हैं ना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगला दोस्तों इसमें क्या है, ये है कि आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है या नहीं, ऐसे तो केस लगा हुआ है तो यस करके वो डिटेल दे देना है, और यहाँ 2 उनकी रिस्पॉन्सिबल रीजन बता देना है, 2 नेम ऑफ 2, जैसे कोई साथ में आपके भाई का नाम लिख देना है, दोनों उनका कोई ऐसा दिक्कत नहीं, किसी का भी चलेगा नाम। ठीक है। और अगर नहीं है तो नो कर देना और कुछ नहीं। और आपको यहाँ डेट और प्लेस, अभी फॉर्म कहाँ से भरे वो, और ये सिग्नेचर कर देना यहाँ तक। और ये दोस्त नीचे वाला है ना, आपको नहीं बनना है, ये आपको अपने फर्स्ट ग्रेड रिलेटिव जैसे रजिस्टर्ड ऑफिसर है उनसे प्रॉपर साइन कराना है यहाँ पे। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रेड या रजिस्टर्ड ऑफिसर का साइन करवाना है। ठीक है। वो आपके भर के वो उनका हो जाएगा सिग्नेचर, डेट प्लेस डेट, और वो अपना एड्रेस लिख देंगे। और तो दोस्तों आपको यहाँ तक ही पढ़ना है, यहाँ सिग्नेचर तक। ठीक है। आपको यहाँ तक पढ़ना है, आप समझ आ गया ना सब। अब आपको मैं बताता हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके साथ क्या लगाना है और क्या क्या मैं बताता हूँ डिटेल। ये दोस्तों एक सामान्य घोषणा पत्र ये प्रिंट निकाल लेना है, और आपने अपना नाम पिता का नाम, निवास, और ये सामान्य घोषणा पत्र करके साइन करके आपको ये एक फ़ोटोकॉपी करके फिर यहाँ अपलोड सबकी दोस्तों इस पर एक ध्यान रखना, आपको सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटो करके ही अपलोड करनी है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी करा के फिर वहाँ PDF बना के स्क्रूटनी फॉर्म के अपलोड करनी है। क्योंकि दोस्तों आपको जब DV होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको वो सेम ये फॉर्म ही आपको वहाँ जमा करवाना होगा। ये जैसे ये सबकी दो फॉर्म भरवा देने, 2 फोटोकॉपी करवा के 2 वहाँ रखनी है, क्योंकि जब DV होगा तो वो मांगेंगे, तो इसलिए आपको ये प्रिंट निकाल के करके फ़ोटोकॉपी करवा देना है। ठीक है दोस्तों। और ये सामान्य घोषणा पत्र, ये तो सीधे प्रिंट निकाल के करना है, कोई कहीं जाना वाना नहीं है, सीधा ई-मित्र जाके निकाल के भरना है। अगला क्या है बताता हूँ। ये दोस्तों
ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र। आप जैसे हम कहाँ से बिलो अनुसूचित क्षेत्र से करो तो यहाँ पे ये या गैर दोनों को भरना है, मतलब कंपलसरी ये सबको भरना है। तो आपका ये भी सेम इसी तरह भर के एड्रेस, अपना नाम, पिता का नाम और रोल नंबर भर के, और का अंतिम रूप से साइन है, नाम पिता का नाम है, ये करके सामान्य डिटेल है ये भर के बस इसी को अपना खुद का साइन कर देना, या और कुछ नहीं, यहाँ साइन कर देना बस। दोस्तों ये है नमूना हस्ताक्षर पर सामान्य कागज़, आप कागज़ पर निकालना है, अपना अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर लिखना है, और ये हिंदी में प्रारूप में लिखना है आपको ये। और फिर इसमें क्या है, ये अब जब लोग डीवी कराने जाओ ना तब इसको ये मांगेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मांग रहा है, इसलिए आपको हैंडराइटिंग से हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, सिग्नेचर करना है। जैसे आपने वो एक्सरसाइज पे डाल रखी है वैसे आपको वहाँ देखेंगे कि आपकी खुद हो वो सेट कर देंगे। तो आपको ये नमूना प्रारूप साथ में लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है बताता हूँ। अगला जैसे ये है दोस्तों, सामान्य कागज़ पर संविधान संबंधी प्रतिज्ञा। आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं 4th ग्रेड ज्वाइन करूँगा, सो कोई ऐसे संविधान के खिलाफ कोई कार्य, ये मतलब सामान्य कागज़ के निकाल के अपने साइन करके ये सब कहीं कहीं आपको ई मित्र जाके सब निकाल के भर के डिटेल भर के करना है, बाकी कोई इसमें झंझट नहीं है, नाम डेट और हस्ताक्षर करने। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है, अगला है वसंत बंद। अच्छा जैसे ये है कि मैं वसंत बंद पत्र, ये सामान्य कागज, ये भी सामान्य कागज़ में निकालना है, और अपना नाम में नाम लिखना है, यहाँ नाम आ जाएगा, और ये आप निवास कहाँ के वहाँ लिख के डेट देना, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा। और फिर ये है मतलब आपको कोई आप गुटखा धूमपान सेवन नहीं करते हैं उसका ये वसंत बंद करना कि मैं नहीं करता हूँ वैसे। ठीक है, अगला दोस्तों ये आपको ये है ना, ये को भरना तो पड़ेगा आपको, लेकिन ये 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करो नोटरी पब्लिक से पड़े। ये आपके जैसे तहसील में बैठते हैं ना वकील वगैरह, तो वहाँ से आपको 50 रुपये स्टाम्प लेके वो प्रमाणित करके आपको बनवाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको तहसील में मिल जाएगा, या फिर कोई ई मित्र वाले भी बनाते हैं, वहाँ लिखा हुआ होता है कि स्टाम्प पेपर बनाए जाते हैं, तो वो आपको बना के दे देंगे। नहीं तो आप तहसील में तो तहसील पे बैठते हैं, या फिर आप शहर में सिटी हाईकोर्ट वगैरह जाके वहाँ से बनवा के लेके आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है। विवाह पत्र है, मतलब आपका विवाह घोषणा पत्र है, स्टाम्प पे 50 नंबर का स्टाम्प पेपर लगेगा, साथ में विवाह पत्र है। ये हमारा साथ विवाह पत्र जिनसे अविवाहित थे उसको तो ये लगाना नहीं, जिनके विवाह हुआ का उनका ये लगाना। ठीक है, ये विवाह पत्र कब का है, देखो अभ्यर्थी जिनका विवाह 25/5/2026 पूर्व हो सका है, पूर्व में हुआ हो द्वारा प्रस्तुत किए जाने घोषणा पत्र, जिसका ये उनको लगाना है जिनका विवाह 2000 से पहले हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये। ठीक है, अगला के ये है परित्यक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा। ये इसमें ये भी 50 रुपये का स्टाम्प लगेगा इसमें पर भी नोट, और इसे ये भर के कि मैं मेरे पूर्व, अच्छा ये आपके वो विवाह संबंधित जिम्मेदारी लेनी, और ये साइंस सामान्य है, इसमें भी स्टाम्प पेपर लगेगा 50 रुपये। आपको ये मतलब PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, सभी जो पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगला ये है विधवा, कोई जैसे विधवा फॉर्म है तो वो विधवा आपका घोषणा करके यहाँ 50 रुपये का स्टाम्प लगा के ये भी भरना है। ठीक है, विधवाओं के लिए। और विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत, अभी वो तो पहले था 2006 से पहले का, और ये है दोस्तों जिनका विवाह हो रखा उनको ये फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, उनको ये भर के 50 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा के वो नोटिस साइन सत्यापित करा के आपको ये भर देना है। ठीक है दोस्तों, सामान्य डिटेल है, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला दोस्तों, अगला अवैध, जिनके अब दोस्तों ज़्यादातर लोग तो अवैध है, तो अवैधों को यहाँ भरना है क्या, अवैध अभ्यर्थी के द्वारा ये भरना है। अब जो शादी नहीं हो रखी उनको भी ये घोषणा पत्र 50 रुपये का स्टाम्प लगा के अधिकारी वकीलों के वहाँ पे जाके आप लगा कर ये भर देना। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर ये संतान संबंधी घोषणा पत्र, अगर आपकी अवैध हो तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है। अगर आपकी शादी हो रखी तो वो आपकी संतान कितनी, 1 नंबर 2 नंबर, और ये साइन करा के ये इसमें भी ये सामान्य है, इसमें कोई वो 50 रुपये स्टाम्प पेपर वगैरह नहीं लगेगा। ये सीधा आपका सामान्य कागज़ पर डाउनलोड करके अपना हस्ताक्षर होगा और कुछ नहीं, सीधा डिटेल एक जैसे आपके बच्चे के नंबर लिखते हैं ना
तक मेरे बसों की संख्या, अगर 2000 बाद में है तो वहाँ यहाँ लिखे ये भर देना, ठीक है। अगर नहीं है तो 00 भर देना और साइन कर देना, ठीक है। ये जिनका व्यू और का उनको भरना है। अगला पेपर, अगला है सामान्य घोषणा पत्र। ये सामान्य घोषणा पत्र है, ये अपना नाम लिख के देगा, अपना मतलब कोई किसी, ये 50 रुपये स्टॉम्प लगेगा इसमें, तो ये उनके सामने भर के अपने कर देना है। जहाँ आप वकील से करवाओगे ना, ये 50 रुपये स्टॉम्प जुडिशरी स्टाम्प और नोटरी द्वारा सत्यापित कराना है, ठीक है। फिर ये आपको PDF बना के अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। और साथ में इन सब की फ़ोटोकॉपी रखना, क्योंकि दो सबकी करा देना, 2 फॉर्म 2 बना देना अलग अलग, और उस टाइम जब ड्यू होगा तो आपको ये सहींगे, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में चरित्र प्रमाण पत्र, ये चरित्र प्रमाण दोस्तों दो बना देना, दो गजिस्ट्रेट के करवाने साइन, कोई फर्स्ट ग्रेड वगैरह उनके करवा देना, आपके रिलेटिव में। और कोई वहाँ जगह होती है तो आप यहाँ पर आप स्कूल में जाके फर्स्ट ग्रेड की साइन करवा देना, रजिस्टर्ड ऑफिसर के होने चाहिए, मतलब फर्स्ट ग्रेड। तो दोस्तों आप में चरित्र प्रमाण पत्र बता रहे हैं, यहाँ जैसे आपका नाम या कितने वर्ष, जैसे 10 वर्ष से जानते हैं तो 10 वर्ष को देना, हस्ताक्षर करा देना, कोई सिंपल इतना ज़्यादा पची है नहीं, और वो करा देना, और ये हो गया। तो दोस्तों अभी अब आधेतर दोस्तों के सवाल आ रहे हैं, समूह सर जाति मूल वो उनका क्या है, जिनके SC ST है उनके तो जाति एक बार ही बनता है, उनके तो वो एक बार लाइफ टाइम चलता है, तो उनको तो नया बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब OBC वालों उनका क्या है, देखो अगर आपने जैसे फॉर्म भरा 23/3/2025 फॉर्म भरा, तो दोस्तों उसको भरा है, तो आप देखो, अगर उस टाइम में आपका उस टाइम के पहले उस टाइम बना है उस 1 साल, तो आपको है ना फिर ये होता है कि इनका 1 साल तक के बाद हर साल नहीं रिन्यू बनाना पड़ता है। तो OBC वालों को तो शायद बनाना पड़ेगा, शायद क्या बनाना ही पड़ेगा, अगर पुराना है तो नया। और फिर आपके साथ वो अगर पहले नहीं बना हुआ था तो आपको 50 रुपये का स्टॉम्प के पास, वो वकील के पास जाके आपको एफिडेविट भर के वो नया जाति प्रमाण पत्र का वो घोषणा करके भरवा कर लेके आना पड़ेगा, वो भी साथ में, ठीक है दोस्तों। और बाकी मूल है वो तो नया मांग रहे, पुराना है नया बना देना। बाकी इसमें और क्या डॉक्यूमेंट, बाकी तो कोई है नहीं, और कोई हो तो आप कमेंट करना, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके, धन्यवाद।